Good morning, students. This is Shweta Pandey. Our today topic is word or Varnmala. We have already read about it in previous class. वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, उसी ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, जैसे कि क, ख, अ, आ, तो ये सारे क्या होते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जो भी ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है, जो भी अक्षर हम लोग बोलते हैं, वो सारे वर्ण कहलाते हैं। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा अ, आ, ई, उ, ए, ए, री, ऐसे करके जो भी चीजें पढ़ी है, ये सारे वर्ण कहलाते हैं। अ से ज्ञ तक जितने भी अक्षर आते हैं, जितने भी अक्षर होते हैं, उनको हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर 11 होते हैं। अ से अह तक जितने भी अक्षर होते हैं, उसमें 11 अक्षर जो होते हैं, अ से लेकर औ की मात्रा तक, वो स्वर कहलाते हैं। और अंग और अह स्वर में नहीं आते हैं। अंग क्या होता है? वो हमारे नाक के से निकलता है, आवाज से निकलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वार। और अह हमें विसर्ग कहते हैं। अह विसर्ग होता है और अंग अनुस्वार होता है। इसके अलावा क से लेकर ज्ञ तक के जितने भी अक्षर होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। बट इसमें छ, त्र, ज्ञ और श्र शब्द जो अक्षर जो होते हैं, उसे संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण कहते हैं। इसके अलावा जितने भी अक्षर होते हैं क से लेकर के ज्ञ तक के बीच में, वो सारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 35। वर्ण होते हैं स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 35 होते हैं, अंग अनुस्वार होता है और विसर्ग अह, अह को हम लोग विसर्ग कहते हैं। और इन वर्णों के समूह को, अ से लेकर ज्ञ तक का जो एक समूह होता है जिसे हम लोग पढ़ते हैं, वो वर्णमाला कहलाते हैं। और जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं, जैसे कि आपको बताएं, घ, र, घर। घ, र, जब मैम ने बोला घ, र, घर, तो इससे आपको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन मिला कि मैम क्या शब्द कह रही हैं। एक उसका अर्थ है कि घ, र, घर, होम जिसमें आप लोग रहते हैं, उसे घर कहते हैं। तो वर्णों के, घ भी एक वर्ड है और र भी एक वर्ड है, तो वर्णों के सार्थक समूह को, जिसका कि एक प्रॉपर अर्थ निकले, एक सही अर्थ निकले, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे घर, कमल, कलम, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम लोग बोलते हैं और लिखते भी हैं। और अक्षर के हर समूह को हम लोग शब्द नहीं कहते हैं, क्योंकि जैसे घर, घर हमने लिखा, ये तो एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। अगर हम इसे र, घ, रघ लिख दें तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, तो इसे हम लोग शब्द नहीं कह सकते। ये एक प्रॉपर सही शब्द है। और ऐसे ही अर्थ सार्थक शब्द वाले अर्थ शब्दों के समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम, घर, चल। इन तीनों शब्दों का एक सार्थक अर्थ होता है। राम किसी का नाम है, घर जहां हम लोग रहते हैं, चल मतलब चलकर जाना। तो राम, घर, चल, ये पूरा मिल करके क्या हो गया? एक वाक्य बन गया। तो आप लोगों को समझ में आया? वर्ण किसे कहते हैं? जो भाषा की, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है, उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ से लेकर ज्ञ तक को जो एक समूह बनता है,
जो हम लोग पढ़ते हैं, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, ये पूरा वर्णमाला कहलाता है। और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और शब्दों के समूह को मिला करके जिसका वाक्य का एक सार्थक अर्थ निकले उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्ण, वर्णमाला, शब्द और वाक्य। तो घर पर आप लोग इस पाठ को फिर से पढ़ेंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन लाइव सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।